ओम नमः शिवाय। तुला राशि के प्रिय दर्शकों, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। 5 पांडवों ने क्या मांगा था दुर्योधन से? भाई देना है तो आधा दो, अगर नहीं दे सकते राजपाट तो कम 5 गांव तो दो। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला। विवेक देखिए उसका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दिनकर जी के, राष्ट्र कवि दिनकर जी की जो रश्मि रथी की ये जो पंक्तियां हैं, कितनों को याद है, कितनों को याद नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये पंक्तियां तुला राशि वालों आपके जीवन का बहुत बड़ा सत्य बताती है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत धन या फिर पद नहीं है। धन और पद तो आ ही जाइएगा। सही समय पर सही निर्णय लेने का जो विवेक अगर आपके पास हो, तो ये धन और पद कहीं नहीं जा रहा है। दुर्योधन के पास साम्राज्य था, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन विवेक नहीं था। कुछ संपत्ति थी, सब कुछ पतन हो गया सिर्फ उसके विवेक न होने के कारण। इसलिए वही उसके पतन का कारण बना था विवेक। तुला राशि वालों, 12 अगस्त से गुरुदेव उदित हो रहे हैं, और गुरुदेव उदित होकर आपको इसी विवेक का सबसे बड़ा लाभ देने वाले हैं। अब भावनाओं का दबाव, भावना या फिर दबाव में नहीं, बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले, निर्णय आपके काम आने वाले हैं। गुरु कर्क राशि में उच्चस्थ होकर आपकी राशि से दशमस्थ है। यानी कि आपकी राशि से दशमस्थ होने का मतलब यह है कि गुरुदेव आपके धन भाव को भी देखेंगे, आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, आपके ऋण रोग व्याधि इत्यादि भाव को भी देखेंगे। इसलिए सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कहीं होगा तो दशम भाव नौकरी का भाव है, करियर का भाव है। करियर में व्यवसाय भी आता है। वैसे व्यवसाय का भाव ये है, लेकिन करियर का भाव ये है। प्रतिष्ठा का भाव है, जिम्मेदारियों का भाव है, ये सब दिखाई देने लगेगा। नौकरी करियर में क्या बड़ा फैसला होगा ये समझ लीजिए। पहले नौकरी में लंबे समय से रुका प्रमोशन, विभाग परिवर्तन या नई जिम्मेदारी सामने आएगी। अधिकारी आपके काम को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू या फिर बातचीत आगे बढ़ेगी तुला राशि वालों। लेकिन केवल अधिक वेतन देखकर फैसला मत करना कि चलो पैकेज अच्छा मिल गया है तो शिफ्ट कर लेते हैं। नहीं, पद और स्थिरता और भविष्य तीनों देख कर ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव वक्री भी हैं। शनिदेव वक्री भी हैं, तो इसमें ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, व्यवसाय में भी बड़ा ग्राहक है, नया अनुबंध है या फिर सरकारी प्रशासनिक काम आगे बढ़ेगा। पैसा आएगा और पुराना भुगतान निकलेगा। उच्चस्थ गुरु की दृष्टि कहाँ है? आपके धन भाव में है, आपकी वाणी के भाव में है। आपका रुका हुआ पैसा अपनी वाणी के माध्यम से निकलेगा, झगड़ना मत। बस व्यापार का भुगतान, पुराना उधार या फिर लंबे समय से अटका हुआ आर्थिक जो मामला था वो सुलझ जाएगा। परिवार में धन को लेकर चल रही असहमति कम होगी, बचत बनाने का अवसर मिलेगा। यानी कि बचत होने वाला है, कमाई बढ़ेगी, लेकिन जिम्मेदारियां भी साथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं 12 अगस्त के बाद। इसलिए पैसा आते ही बड़ा खर्च करना मत। इस समय सही नहीं रहेगा बड़ा खर्च करना, क्योंकि शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, यहाँ आकर के नीचस्थ हो गए हैं। ये खर्चीला भाव है, ये वन वे है, जाने का भाव है। जब यहाँ आकर के ग्रह शुक्र जब राशि का स्वामी नीचस्थ हो जाता है, सोच समझ करके पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान होगा। पैसा आ तो जाएगा, रुकेगा नहीं। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो अमृतमय काम करेंगे, यानी कि अच्छा काम करने जा रहे हैं। बेचने की सोच रहे हैं तो आपको आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, ग्राहक मिल जाएंगे, बेचने में सफलता मिलेगी। रजिस्ट्री करवानी है, होम लोन लेना है, वाहन या फिर घर की मरम्मत इत्यादि का काम रुका हुआ है तो आपका यहाँ काम आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
इस 12 अगस्त के बाद। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चली आ रही जो चिंता थी आपकी, उसमें राहत मिलेगी। परिवार में जिस विषय को लेकर बार-बार तनाव बन रहा था, अब उसका व्यावहारिक समाधान भी निकलेगा तुला राशि, इतना ध्यान रख लीजिए। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि कर्ज़े का भाव पर भी है, ऋण, रोग, व्याधि इत्यादि के भाव पर भी है, मुकद्दमे के भाव पर भी है, विरोधियों पर नियंत्रण करने का भाव है ये। और यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो षष्ठेश गुरु यहाँ पर षष्ठेश होकर अपने ही घर में देखेंगे। जब अपने ही घर में देखेंगे तो इसलिए क्या होगा कि कर्ज चुकाने का रास्ता बनेगा। बैंक है, टैक्स है, कानूनी विवाद है, पुराने भुगतान है, इनसे जुड़ी समस्याएं व्यवस्थित हो जाएंगी। ये भी आप समझ लीजिए। आगे मैं बढ़ूं, इसलिए एक बात कहना चाहूंगा। अगर पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर देखते आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जो भी भावना है वो भावना वहां पर उद्धृत कीजिए। इसके साथ में अपनों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए, कार्य क्षेत्र में विरोध करने वाले व्यक्ति की योजना सामने आएगी। इस समय बहस से नहीं प्रिय दर्शकों, दस्तावेज और प्रमाण से जीत मिलेगी। बहस से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि राशि के स्वामी ही, आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने नीच के रहने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी की प्रतिस्पर्धा में भी मेहनत का परिणाम अच्छा मिलने वाला है। हाँ, भाग्य भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो कहते हैं भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या ही चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं सभी के लिए कहूंगा, भाग्य भरोसे नहीं, कर्म, जिसका कर्म अच्छे हैं भाग्य उसी के अच्छे होंगे। हाँ, कभी कभी हमारे कर्म पिछले कुछ ऐसे होते हैं कि अभी जितनी भी मेहनत हो उस मेहनत के अनुरूप भाग्य साथ नहीं दे पाता है, लेकिन हाँ, कर्म निरंतर करते रहना आपका कर्तव्य बनता है, उसको जारी रखिएगा। ठीक है, मेहनत अब पहचान दिलाएगी आपकी, ये मानकर चलिए। गुरु आपके तृतीयेश भी हैं, तृतीय भाव के स्वामी भी हैं गुरुदेव। तो अब ऐसे पिछले महीनों में जो प्रयास बार बार परिणाम के बिना रुक रहे थे, अब उन्हीं प्रयासों से रास्ता खुलेगा। मार्केटिंग में हो, मीडिया में हो, लेखन के क्षेत्र में राइटर हो आप, या फिर सलाह या कंसल्टेंट हो, सेल्स का काम करते हैं, ऑनलाइन काम है आपका, या फिर अपने कौशल के दम पर काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, अन्यों को भी मिलेगा, लेकिन इनको जो मैंने सेक्टर गिनाए हैं, जिन जिन सेक्टर से जुड़े लोग हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा लाभ क्या होगा तुला राशि वालों के लिए? गुरु उदय का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि सही समय पर सही निर्णय आप लेने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि दुर्योधन के पास सब कुछ था प्रिय दर्शकों, लेकिन क्या नहीं था? उसके पास विवेक नहीं था। विवेक चला गया तो साम्राज्य भी नहीं बचा दुर्योधन का। इसलिए कहता हूं मैं, आपको ठीक उसका उलट करना है। पद मिले तो अहंकार मत करना तुला राशि, पैसा मिले तो दिखावा नहीं करनी है, और विरोध मिले तो क्रोध नहीं करना है, और बड़ा बड़ा निर्णय आए तो जल्दबाजी नहीं करनी है, विवेक और के साथ कार्य करना है। 12 अगस्त के बाद आपका विवेक ही आपके करियर, आपका धन और आपके सम्मान को नई ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। लेकिन हाँ, मानकर चलिए कि आपकी राशि के हिसाब से जो गुरुदेव हैं वो कमजोर हैं, मान के चलिए, तो क्या होगा? तो ऋण बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, व्याधि बढ़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, है ना, साहस कम होगा, कॉन्फिडेंस लेवल डगमगा जाएगा। अच्छा होने के बावजूद गोचर में, बाकी तो देखिए ये तो सबके लिए है, मैं उपाय बताने जा रहा हूँ अभी, वो भी आपको फॉलो करना है। लेकिन मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, कहीं से भी हो, धरती किसी भी कोने से कॉल कर सकते हैं। चलिए आइए, अब उपाय समझने की कोशिश करते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना है, और ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। अक्सर लोग गुरुवे नमः कर देते हैं, नहीं, गुरुवे नमः नहीं, गुरावे। ठीक है जी, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, या फिर आप इसके साथ साथ में किसी विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री देने से गुरु की शुभता और मजबूत हो जाएगी, गुरु की स्थिति, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, महादेव की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आपने सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, लाइक किया, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिया, अपनों के बीच में शेयर किया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे, सहयोग किया आपने। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।